हमने यही वाला ये कर दिया जिसमें जो प्लॉटिंग होगी वो एक्स पॉजिटिव में भी जाएगी, एक्स नेगेटिव में जाएगी, या वाई पॉजिटिव में जाएगी, वाई नेगेटिव में जाएगी, ठीक है। और जो पी टू पी प्लॉट होगा वो सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा या नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव भी रह सकता है। ये भी आपने बात बेटा याद रखनी है, सही है। अच्छा जी, अब स्टैंडर्ड एरर्स क्या होते हैं, ये भी एक ज़बरदस्त सी बात है जो ज़रूरी होता है, लेकिन हम लोग इसके ऊपर इतना ज़ोर नहीं देते। और ये मेरा ख्याल दूसरी दफ़ा फिर जाएगा, इसलिए इसको इधर कर लिया मैं, इसके ऊपर बैठा किस लिए था, ये चेयर है जिसके ऊपर बैठना है। अब हम स्टैंडर्ड एरर की बात करते हैं। पहले फार्मूला देख लें, एस ई मीन स्टैंडर्ड एरर, और ये क्या है हमारे पास, सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट एन। अब ये आप बताएं इनमें से, पहले देखें सिग्मा क्या और अंडर रूट एन क्या है। सिग्मा हमारे पास क्या होगा, पॉपुलेशन समेशन, ठीक है जी। और अंडर रूट एन हमारे पास क्या होगा, सैंपल जो होगा ना उसका स्क्वायर रूट उसका, ठीक है ना। ये जस्ट ऑनली यहाँ से हम एरर मालूम कर सकते हैं कि हमारी जो हम जो भी मेजरमेंट करना चाह रहे हैं उसमें एरर कितना हो सकता है। सिंपल सा फार्मूला दोबारा बता रहा हूँ आपको बेटा, स्टैंडर्ड एरर इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन। मैंने इसलिए आपको शुरू में बताया था सिग्मा क्या होता है और एक्स बार क्या होता है। एक्स बार क्या होता है, जब हम मीन मालूम करते हैं किसका, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, मतलब किसका मीन मालूम करते हैं, सैंपल का। लेकिन हमने यहाँ सैंपल की मीन नहीं मालूम करनी, हमने यहाँ किसकी मीन मालूम करनी है, पॉपुलेशन की। सिंपल सी बात नहीं है बस, और कोई लंबी बात नहीं, आप यही काम करना है, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। स्टैंडर्ड डेविएशन की नहीं, स्टैंडर्ड एरर मालूम करने के लिए ना, किसी पॉपुलेशन का हो या स्टैंडर्ड एरर मालूम ही हम तब करें जब पॉपुलेशन का करना हो। सैंपल का तो हम मालूम करते ही नहीं है ना, सैंपल तो साथ उसमें यूज करते हैं कि देखें ना, मेन चीज हमारे पास पॉपुलेशन में क्या एरर आएगा ना, क्योंकि हमने उसको जनरलाइज कर रहे हैं ना। जनरलाइज करने में हमने ये देखना होता है कि हमारे पास एरर क्या आएगा जब हम उसको जनरलाइज करेंगे। तो दोनों को हम कंबाइन करते हैं ना, क्या कंबाइन करते हैं, स्टैंडर्ड एरर, दोबारा मैं बता रहा हूँ बेटा ये थोड़ी सी, सिग्मा। अब ये देखें पॉपुलेशन सैंपल भी आ रहा है ना, सैंपल जो होगा उसका हम सिर्फ स्क्वायर रूट ले लेंगे। लेट्स सपोज दैट, मैं फर्ज कर रहा हूँ हमारे पास सिग्मा आता है 3.14 और हमारे पास सैंपल है, हमारे पास फर्ज किया 7 लोगों का सैंपल है, हम उस 7 का स्क्वायर रूट लेंगे, को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो ज़्यादातर आंसर इसका जो आता है ना वो ज़्यादा किस में होता है, पॉइंट्स में होता है ज़्यादातर। अच्छा जी, फिर जाते हैं जी प्रोबेबिलिटी के ऊपर, इसकी भी हमने, अच्छा प्रोबेबिलिटी हम वैसे भी मालूम कर सकते हैं किसी चीज़ की। प्रोबेबिलिटी क्या है जी, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ क्या, पॉसिबिलिटीज। मैंने आपको शुरू में कहा था जब हम वो डाइस सा मूव करते हैं ना वो लूडो का, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने पॉसिबल वे होते हैं कि 6 आ सकते हैं, 6 हमें लाना होता है, कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, 6 कितने होंगे, कितने पॉसिबल वेज होंगे, हाँ ना, ये यहाँ से फाइंड आउट होता है बेटा, आर फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस 1 फैक्टोरियल, सॉरी एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस 1 फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल क्या है जी, दैट्स 6 है ना, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल साहब क्या होते हैं, और 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल होगा 6 3 6 5 4 3 2 1, ठीक है जी। 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 4 3 2 1, इस तरह ये यहाँ से काट के बना, ये बहुत लंबा होता है। 6 5 जार कितना, वो 4 जार कितना, वो 3 जार कितना, वो 2 जार कितना, वो 1 जार कितना, लेकिन चूंकि ये यहाँ से कट के, तो इसका मतलब हमारे पास कितने पॉसिबिलिटी थे, 6 पॉसिबिलिटीज हमारे पास वो आने की। इसी की बेस पर, इसी प्रोबेबिलिटी की बेस पर आप किसी के पास कार्ड हो, जो हम शुरू आजकल तो हम ये करते हैं, मोबाइल कार्ड हम फीड करते थे, रात पूरी बैठे ना, आज मोबाइल कार्ड एक ले जाएं, सही है, आप में से कोई चारों में से कोई एक मोबाइल कार्ड ले जाएं और मोबाइल कार्ड के हिस्सों को जो है बदलाते जाएं। आप कैसे मेरे मोबाइल में बैलेंस आ जाए कार्ड, लेकिन वो बैलेंस कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो इसी फैक्टोरियल की बेस के ऊपर डेवलप हुए होते हैं, स्टैटिस्टिक्स की बेस पर ही वो पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड होती है और फिर उसके बाद उनको नंबरिंग दी जाती है। समझ आई बात की, वरना तो हर बंदा उसको काम कर लेता ना। लेकिन वहाँ भी नौसरबाज मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं है कि नौसरबाज नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हम वो कौम है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
जो नौसरबाजी पहले सीखते हैं और पॉजिटिव काम बाद में करते हैं। आप से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बच्चियां बाहर गई भी होंगी, या किसी का क्या हर एक का बाहर रिश्तेदार होगा, तो जब आप बाहर जाते हैं ना तो किसी फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ जूते पॉलिश मशीन से होते हैं। वो मशीन से कैसे पॉलिश होते हैं, एक जूता आप मशीन में डालते हैं, दूसरा तब बाहर निकलता जब आप उसमें कॉइन डालेंगे मशीन में। तो पाकिस्तानी जब वहाँ जाते हैं ना, वो एक जूता एक मशीन में डालते हैं, दूसरा जूता दूसरी मशीन में डालते हैं, ठीक है ना। और जो बेचारा दूसरी बार आता है उसको 2 जूतों की पेमेंट करनी पड़ती है। इसी तरह जब हम वहाँ यूज़ करते हैं अपना किसी पर्पज़ के लिए अपना, तो वहाँ मतलब लेट्स सपोज किसी पर्पज़ के लिए हम किसी एक फ़र्ज़ के दरवाज़ा उसको हम ओपन करना, उसमें कॉइन डालेंगे, ओपन करता है। पाकिस्तानी जाते हैं तो वो एक दरवाजे के ऊपर खड़ा हो जाता है एक बंदा, ठीक है ना, वो खुला रहता है, फिर दूसरा जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर सारे मुड़ते हैं, यही काम करते हैं। इसलिए हमने ये, और यही बड़ी बात होती है, कॉपी करना भी कोई मामूली बात नहीं होती, यही बड़ी। जैसे चाइना ने कापियाँ कर करके देखा ना, चाइना ने क्या किया जी, जापान की कापियाँ की, और आज चाइना बहुत बड़ी मैशियत बन गई। लेकिन कापी के लिए, नकल के लिए भी बंदे को क्या चाहिए, अक्ल। नकल के लिए अकल ही ना हो तो क्या, बड़े बड़े लोग हैं ऐसे, सही बात, बल्कि उसने मायरे ही करी थी कि यहाँ लेट्स सपोज जो 4 GPA लेते भी हैं, किसकी क्या क्राइटेरिया होते हैं, किसी के क्या क्राइटेरिया होते हैं। क्राइटेरिया ज़रूरत नहीं है कि वो पढ़ कर ही ले रहे हूँ। मैं वैसे बात कर रहा हूँ बेटा, आपका भी ये, मैं वैसे एज अ होल बात कर रहा हूँ। अच्छे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, उसमें अच्छे और बुरों की बात नहीं है, बट हमने वैसे बात करने की कोशिश की, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, PA इक्वल टू F/n। F के नंबर ऑफ वेज एन इवेंट कैन अकर, और n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल, कि कितने आउटकम हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है। आसान सा फार्मूला ये है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। फैक्टोरियल आपको, अगर आप लोगों ने मैथ पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत वैसे, लेकिन वो मतलब नहीं पढ़ा होगा ज़्यादा, ये FSC की बुक्स में आपको फैक्टोरियल, मेरा फर्स्ट ईयर में ही है, फैक्टोरियल का थोड़ा सा कंसेप्ट आप ले लेना, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। इस फार्मूले से आप ज़्यादा इजीली आप उस फार्मूले से गैदर कर सकते हैं। अच्छा जी, हाँ, अच्छा, प्रोबेबिलिटी एज परसेंटेज, ये परसेंटेज का तो मतलब है सिर्फ उसको जब हम डाल देंगे परसेंट के 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। अब ये है जी पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक, ठीक है जी। इसके ऊपर ही मैंने बात डिटेल से कर चुका हूँ, सिर्फ इसकी टाइप्स के ऊपर मैं बात कर लूँगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें सामने नज़र आ जाएं। ये बात बेटा ये देख लें सामने, ये पैरामीट्रिक टेस्ट हैं और वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, ठीक है। क्या जी, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, ठीक है, एनोवा, मनोवा, ठीक है ना, F टेस्ट, Z टेस्ट और कोरिलेशन टेस्ट, बस पियर्सन, बस 3। इसी से रेगुलेशन भी हम मालूम करते हैं फिर पियर्सन कोरिलेशन से, सही है जी। अच्छा जी, नॉन पैरामीट्रिक में विल्कॉक्सन आ गया, क्रोक्साइल, काई टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, काई स्केयर को बाज़ औक़ात इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, बाज़ का डिपेंडेंट भी कहते हैं, पैरामीट्रिक भी कहते हैं, नॉन पैरामीट्रिक भी कहते हैं। इसकी इतनी कोई बड़ी बात नहीं, ज़्यादातर हम इसको पैरामीट्रिक भी कहते हैं, लेकिन नॉन पैरामीट्रिक में भी ये अप्लाई होता है क्योंकि हम गुडनेस ऑफ फिट मालूम करना चाह रहे हैं। फ्रेडमेंट टेस्ट है। अच्छा जी, इसी तरह और मज़ीद नीचे जो इतने भी ये आगे किसके, अब टी टेस्ट के बारे में ये भी हमने जो कि डिस्कस कर चुके हैं। मज़ीद काई स्क्वायर टेस्ट है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। मज़ीद अगर किसी ने पूछना है, मैं इसलिए नीचे ऊपर जा रहा हूँ, आप मुझसे पूछते रहें कोरिलेशन क्या है। चलो एक एक बार इनको देख लेते हैं, वैसे मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है वैसे। क्या रहेगा, अब टी टेस्ट क्या है जी। आ टी टेस्ट इज़ अ स्टेटिस्टिकल टेस्ट इज़ यूज टू कंपेयर द मीन्स ऑफ टू। सिंपल सी बात, जब हम कंपेयर करें मीन्स को, सिंपल बात है, दो ग्रुप्स के दरमियान। हम ज़्यादा ये करते हैं ना, हम प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लेते हैं ना, लेकिन उसमें भी दो बातें होती हैं, जिसमें हम कंट्रोल ग्रुप रखते हैं और एक्सपेरिमेंटल उसको हम कहते हैं पेयर्ड सैंपल, ठीक है ना। और जिसमें हम नहीं रखते वो होता है हमारे पास सिंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, ठीक है। लेकिन उसमें भी हमारे पास दो मीन्स कंपेयर हो रही होती है ना, एक प्री टेस्ट की मीन और एक पोस्ट टेस्ट की मीन। इट इज़ ऑफन यूज्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ज़्यादातर ये क्योंकि जब देखें, मैंने यहाँ बहुत थीसिस देखे हैं 2-3 बच्चों के कि जिन्होंने हाइपोथेसिस बनाए ही नहीं है और रिसर्च क्वेश्चन पर ही टी टेस्ट लगा दिया, तो रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर टी टेस्ट अप्लाई होते ही नहीं है। टी टेस्ट अप्लाई होने के लिए ज़रूरी बात ये होती है कि आपने हाइपोथेसिस डेवलप किए हुए हों। It is often used in hypothesis testing to determine whether a process or treatment actually has an effect on the population of interest or whether two groups are different from one another. सिंपल सी बात है बेटा, इसमें ये बात हमने नहीं देखना होता कि अगर हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका इफेक्ट हो रहा है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर इफेक्ट हो रहा है। जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ, आप उसी चीज़ को लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास वो टॉपिक ज़हन में है। मैं कहता हूँ इफेक्टिवनेस ऑफ वेब 2.0 टेक्नोलॉजीज इन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम।
अगर वो इफेक्ट कर रही हैं तो हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट होगा, नल हाइपोथेसिस। अगर वो नहीं कर रही तो हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई लंबी बात नहीं है। अगर एक्सेप्ट हो, रिसर्च आपकी फिर भी हो जाती है और इफेक्टिव होती है, ना हो तो फिर भी होती है, लेकिन ये सिचुएशन के ऊपर वेरी करता रहता है। काई स्क्वायर टेस्ट क्या है? काई स्क्वायर इज अ, इसको इस तरह लिखते हैं जी उसमें अपना, ये काई स्क्वायर, ये ठीक है ना, काई स्क्वायर टेस्ट। ये क्या है जी? काई स्क्वायर टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू कंपेयर ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, ठीक है ना। ऑब्जर्व्ड रिजल्ट और एक्सपेक्टेड, ये होता है O माइनस ई। सिंपल सी बात होता है, जिसका फार्मूला है O माइनस सी, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड। इनके दरमियान जो हम मालूम करते हैं वो हमारे पास क्या एक्सपेक्टेड, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रिजल्ट आएगा। ये मैंने ऑब्जर्व किया है पहले शुरू में, क्या ऑब्जर्व किया है कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि पिछली दफ़ा, बहुत मेहरबानी शौकत भाई, जिस तरह हमने पहले ऑब्जर्व किया था, हाँ बस ठीक है, मूव कर देंगे, बहुत शुक्रिया। जिस तरह हमने पहले, बस बेटा मूव कर दें, इसको दे दें, ये दे दें कि आगे फिर ये तारें नीचे ऊपर हो जाएंगी तो फिर हमारा, अच्छा क्या मैंने कहा जी आपको, हाँ छोड़ दें जनाब, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या जी मैंने क्या कहा जी कि ऑब्जर्व किया जी कि हमने ये फील किया या फेस किया कि पिछले सीजन में आइसक्रीम इतनी बिकी थी। अब हम गुडनेस, अब हम ये देखेंगे कि अगले साल कितनी होगी, वो एक्सपेक्टेड करेंगे, और फिर काई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड, और उस रेट के ऊपर हम फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब आप पूछेंगे ना क्यों कर रहे हैं, अब किस लिए कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हम उस बेस के ऊपर करेंगे। अगर वो नेगेटिव में आएगी तो इसका मतलब हम उतनी कम करेंगे, अगर पॉजिटिव में आएगी हम उतनी ज़्यादा करेंगे। ये काई स्क्वायर टेस्ट होता है बेसिकली। कोरिलेशन हमारे पास क्या है, इसके ऊपर भी हमने डिटेल से बात की है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, एक वेरिएबल बढ़े दूसरा कम हो, इसका मतलब है दिस इज इनवर्स रिलेशन। अगर एक भी बढ़े दूसरा भी बढ़े तो हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिलेशन। और हाँ पॉजिटिव, और फिर -1 और 1 के दरमियान ये रिलाई करता है। जब जितना 1 के करीब होगा उतना वो पॉजिटिव होगा, जितना वो -1 के करीब होगा उतना वो नेगेटिव होगा, और जितना वो, अगर वो एग्जैक्ट 0 है तो इसका मतलब है देयर इज नो कोरिलेशन। रिग्रेशन क्या है जी, ये देख रहे हैं जी, रिग्रेशन टेस्टिंग इज द टाइप ऑफ टेस्टिंग वेयर यू कैन वेरीफाई दैट द चेंजेस मेड इन द कोड बेस डू नॉट इम्पैक्ट द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल क्या है, दीज कोड चेंजेस could include adding new features, fixing bugs और updating a current feature। सिंपल सी बात है जी, रिग्रेशन की इतनी लंबी बातें हम करते ही नहीं हैं। जिसकी बेस के ऊपर हम कहते हैं कि कल बारिश होनी है या कल बारिश नहीं होनी, प्रेडिक्शन। लेकिन प्रेडिक्शन विद सम डेटा, विद सम स्टडी, विद सम साउंड नॉलेज, उसको हम कहेंगे वो रिग्रेशन है, रिग्रेशन लाइन। वो अगर वो एक ही लाइन में फॉल कर रही है तो वो लीनियर होगा, मतलब अगर वो एक लाइन में फॉल नहीं करता नॉन लीनियर हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा, समझ आइए आयशा इस बात की नहीं आई, ठीक है ना, आपको मायरा, आपको जी किरण, आपको, अच्छा। एनालिसिस ऑफ एनोवा टेस्ट is a type of statistical test used to determine if there is a statistically significant difference between two or more categorical groups by testing for difference of mean using variance। जब वेरिएंस को हम इस्तेमाल करते हुए, वेरिएंस को इस्तेमाल करते हुए दो वेरिएबल के दरमियान हम क्या मालूम करना चाहें कि उनमें कितना सिग्निफिकेंट, जहाँ भी लफ्ज सिग्निफिकेंट आएगा इट्स मीन कि हम वहाँ हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं। ये आपने हमेशा याद रखनी है बात, ये कोई लंबी बात नहीं है सिर्फ। अनदर की पार्ट ऑफ एनोवा इज दैट इट स्प्लिट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू 2 और मोर ग्रुप्स। ये चूंकि एनोवा लगेगी तब जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 कम से कम होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, ये आपने बात याद रखनी है। जब 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे तब हम एनोवा को अप्लाई करेंगे। वन सैंपल टी टेस्ट, इसके ऊपर भी बात कर चुके हैं इसलिए इसको मजीद नहीं करते। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, पेड सैंपल, चलो देख ही लेंगे, आप फिर कहेंगे कि क्यों छोड़ दिया इसने। वन सैंपल टी टेस्ट क्या होगा, द वन सैंपल टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू नो वेदर आवर सैंपल कम्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन बट वी डू नॉट हैव फुल पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अस। फॉर इंस्टेंस
we may want to know if a particular sample of college students is similar to a different from college students in general. जहाँ वन सैंपल टी टेस्ट क्या होगा कि हम जब किसी एक चीज को कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरी चीज के ऊपर, मतलब एक कॉलेज स्टूडेंट को हम कंपेयर कर रहे हैं किसके ऊपर, ऑफ कॉलेज स्टूडेंट इज सिमिलर टू अ डिफरेंट फ्रॉम कॉलेज स्टूडेंट इन जनरल, कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से कैसे मुख्तलिफ है एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर जो दो हो रहे हैं। ये हमारे पास आ गया वन सैंपल टी टेस्ट। और जो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है सिंगल वैल्यू ग्रुप, वो क्या जी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। द इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कंपेयर्स द मीन्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स in order to determine whether there is statistical evidence that the associated population means are significantly different। एक ही पॉपुलेशन हमारे पास हो, एक ही जिस तरह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है हमारे पास, उसी के ऊपर हम 2 दफा ट्रीटमेंट जब हम करें प्री और पोस्ट, वो होगा इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। और फिर पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट क्या है जी, द पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट compares the means of two measurements taken from the same individual objects or related units। These paired measurements can represent things like a measurement taken at two different times, for example pre-test and post-test scores with an intervention administered between two time points। जिस तरह हम लेते होते हैं, एक हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हैं, एक हम कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट से पहले, इंटरवेंशन से पहले हम उसका टेस्ट लेते हैं, फिर इंटरवेंशन के बाद उसका टेस्ट लेते हैं, तो उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। सिग्निफिकेंस क्या है, वही लेवल ऑफ, इसके ऊपर भी हमने बात बहुत दफ़ा कर चुके हैं, अभी भी बात की है, वही 95%, 99% और 99.99%। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज एन एक्ट इन स्टैटिस्टिक्स वेयर एन एनालिस्ट टेस्ट्स एन अजम्पशन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर पैरामीटर। जब हम एक पैरामीटर लगा दें, फर्ज किया देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ वेब टेक्नोलॉजीज ऑन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम, ठीक है जी, हमने एक पैरामीटर फिक्स कर दिया, उसको हम या हम नल बना दें या हम अल्टरनेट बना दें। तो अगर हम ज़्यादातर हम नल बनाते हैं और उसको हम देखते हैं कि वो एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। अगर वो एक्सेप्ट हो रहा है इसका मतलब उनका इफेक्ट मौजूद है, और अगर अगर रिजेक्ट हो रहा है इसका मतलब उनका इफेक्ट मौजूद है। अगर एक्सेप्ट हो रहा है तो उसका मतलब उनका इफेक्ट मौजूद नहीं है, ठीक है ना। एरर्स, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, इनको ज़्यादातर अल्फ़ा बीटा शो करते हैं। इनका चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन इनके इतनी टाइप 1 एरर फॉल्स पॉजिटिव कंक्लूजन्स, जिसमें हमारे पास टाइप 1 एरर हम ये देखते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव कंक्लूजन होता है, लेकिन वो पॉजिटिव कंक्लूजन होता नहीं है, बेसिकली वो क्या होता है, रॉन्ग होता है। द टाइप 2 एरर इज फॉल्स नेगेटिव कंक्लूजन। टाइप 1 एरर को हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा से, और टाइप 2 एरर को हम डिनोट करते हैं बीटा से। सही है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की है आयशा ने, कि जिस तरह हम उसमें करते हैं अपना फ़र्ज़ कि हम यूज़ करें जी, कि मैं टेस्ट करने जाऊं कि मेरे डेंगी है या नहीं है। अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर क्या होगा, इसका मतलब जो डेंगी पॉजिटिव आया क्या होगा, डेंगी है नहीं है फिर जी होगा, बिल्कुल ठीक है ना। और नेगेटिव आएगा तो फिर नहीं होगा। यही टाइप 1 और टाइप 2 एरर की बात है। देख लें कि फॉल्स पॉजिटिव कंक्लूजन किया और फॉल्स नेगेटिव कंक्लूजन किया। इफेक्ट साइज क्या है, इफेक्ट साइज टेल्स हाउ मीनिंगफुली द पॉपुलेशन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स और द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप इज, के जो दो ग्रुप हमने बनाए, उन दो ग्रुप की जो रिलेशनशिप है वो कितने जगह तक, कितने एंगल तक, कितने पॉइंट तक वेरी कर सकती है, और इसको हम कहेंगे दिस इज अवर इफेक्ट साइज। इट इंडिकेट्स किस लिए होता है, द पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च आउटकम्स। अ लार्ज इफेक्ट साइज मीन्स दैट रिसर्च फाइंडिंग एज प्रैक्टिकल। जब इफेक्ट साइज ज़्यादा हो इसका मतलब है इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। वाइल अ स्मॉल इफेक्ट इंडिकेट्स लिमिटेड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, की उसकी एप्लीकेशन बहुत कम है। मतलब किसको, इफेक्ट साइज को, इफेक्ट साइज को ऐसे पता करते हैं ना, कोरिलेशन से। जब हम कोरिलेट करते हैं, जब वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेट होता है कि हम कहते हैं कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ज़्यादा है, और जब वो नेगेटिव स्मॉल होगा तो हम कहेंगे इसकी है तो सही मौजूद, लेकिन वो क्या है, वो रॉन्ग है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पेयरसन आर भी वो -1 ये सारा कुछ हमने अभी उसके अंदर पढ़ लिया, ठीक है जी। ये सारा चूँकि मैंने इसलिए आपको बताया है, ये सारा हमारे पास किस में था,
इन रिटर्न फॉर्म था। ठीक है जी। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 4:37 हुए, ठीक है, 4:40 तक 4 मिनट आपको देता हूँ सिर्फ किसके लिए, आप में से हर एक ने मुझसे इस सारे बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन करना है। ठीक है, कि हमने ये जो कुछ किया है इसमें हमारे पास क्या बात थी जी, क्या पॉजिटिविटी थी, क्या नेगेटिविटी थी, क्या हमने सीखा है, क्या हमने नहीं सीखा, क्या उसमें प्रॉब्लम थे और क्या प्रॉब्लम हमने अप्लाई किए हैं और क्या प्रॉब्लम्स हमने माइन्यूट किए हैं और किस तरह हमने इस चीज़ को एक्वायर किया है। सही है जी। इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में, ठीक है, 3 मिनट की बात है। यहाँ ही जाना चाहना किसी ने कहीं भी नहीं है, हम भी जाएंगे आप भी जाएंगे। जस्ट ओनली इज़ दैट कि हमने ये डिस्कस करना है कि हमने कोई ना कोई एक पॉइंट हमने जनरेट करना है जिससे हम सारे एक दूसरे से सीख लें। ठीक है, मुझे देने में चाय का कप हम बंद कर